Assalamualaikum everyone. Welcome back to the channel. In the previous lecture, we studied the definition of pronouns and some basic concepts regarding pronouns. In today's lecture, that's pronouns part 2. Earlier we studied pronouns part 2, where we studied about definition of pronouns and some types of pronouns. Now today we will further discuss about types of pronouns and some examples from pronouns that are very important for your exam point of view. So let's begin. Okay. Now today we will study about types of pronouns. What are types of pronouns? There are various types of pronouns. Mainly there are 7 types of pronouns. First is personal pronoun. Second is possessive pronoun. Third is demonstrative pronoun. Fourth is reflexive. Fifth is our interrogative pronoun. Sixth is relative pronouns. And seventh is indefinite pronouns. Okay, let us study one by one. First is our personal pronouns. What are personal pronouns? They are used for persons and things. These are not actually ये human persons नहीं है, grammatical persons हैं. यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. लाइक इसमें सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं आते हैं हमारे, इसमें हमारे अदर थिंग्स भी आते हैं. जैसे मैंने आपको बोला था कि यूनिवर्स में 3 चीज़ें एग्जिस्ट होती हैं, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड थिंग्स. तो ये तीनों चीज़ें जो है ये आपके पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं. यानी कि ग्रामेटिकल पर्सन है, नॉट ए ह्यूमन पर्सन. इसमें 3 पर्सन हम जनरली लेते हैं. कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट है यानी कि उसमें फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं, कोई राइटर अपनी ऑटोबायोग्राफी को लिखता है तो उसमें अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस को लिखता है, तो वो उसको फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता है, जिसमें वो आई का यूज़ करता है. तो आई, और अगर प्लूरल लेना होगा उसका तो वी आएगा. इसी तरह अगर फर्स्ट पर्सन में, इसमें हम जैसे हमने पढ़ा हुआ है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट होता है डूअर एंड ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर. तो अगर सब्जेक्ट आई है उसका ऑब्जेक्ट मी आएगा, सिंगुलर का सिंगुलर. और अगर सब्जेक्ट वी होगा उसका प्लूरल अस आएगा. यानी कि ये प्लूरल, यानी कि ये आई और वी क्या है? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट्स, एंड मी एंड अस इसका फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट्स हैं. सेकंड पर्सन में सिंपल है, यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है. यू का ऑब्जेक्ट यूअर नहीं बनता है, वो उसका पोजेशन बनेगा जो हम आगे पढ़ेंगे. यू का सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट भी यू है. अच्छा, थर्ड पर्सन में हमारे पास क्या आते हैं? ही आता है, शी, इट एंड दे. यहाँ से हमें पता चला है कि इट जो है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा है, थिंग्स के साथ यूज़ होता है ना. तो ही हमारा मैस्कुलाइन मेल के साथ यूज़ होता है, शी हमारा फीमेल के साथ, इट थिंग्स के साथ, दे प्लूरल के साथ. ही का ऑब्जेक्ट हिम, शी का बनेगा ह, इट का बनेगा इट ही. इट का सब्जेक्ट भी इट, ऑब्जेक्ट भी इट. और इट के बारे में और एक इन्फॉर्मेशन, इट का सिंगुलर भी इट ही है, प्लूरल भी इट ही है. ठीक. फॉर एग्जाम्पल इट्स माई बुक, सिंगुलर, इट्स देयर बुक. ठीक, ये इसका प्लूरल बनेगा. यानी कि इट सिंगुलर भी है, इट प्लूरल भी है. दे का, दे सब्जेक्ट, दे का ऑब्जेक्ट देम. ठीक. अच्छा, ये हो गया हमारा पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में हमने देखा है कि 3 पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. ठीक, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एरर बेस्ड क्वेश्चन इनमें से आते हैं. कहाँ पे यू लगेगा? यू का केस मेनली आपको डिफरेंट है और इसमें, और इट का, यानी कि इट का सिंगुलर भी इट, प्लूरल भी इट. सेकेंड इज इम्पर्सनल प्रोनाउन. इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? ये डजंट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग. यानी कि स्पेसिफिक एक जनरल को ये डिफाइन करता है, नॉट ए स्पेसिफिक. जैसे आपको पर्सन में फर्स्ट पर्सन एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पर्सन को डिनोट कर रहा था, सेकंड पर्सन इसी तरह यू को, थर्ड पर्सन भी. लेकिन जो आपका इम्पर्सनल प्रोनाउन है ये आपके किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को रेफर नहीं करता है.
तो इंग्लिश में जो हमारे पास इम्पर्सनल प्रोनाउन वो मेनली एक ही है, इट का प्रोनाउन, जो हम किसके साथ यूज़ करते हैं, थिंग्स के साथ। पर्सन्स के साथ आप यूज़ करते हैं जब इनफैक्ट में जेंडर अननोन हो, इट्स अ बेबी, जो हमने परसों वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये इट कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, एक तो पता ही हमें जहाँ पे थिंग्स होते हैं, ठीक। दूसरा इसमें कौन से हैं, अगर वेदर होगा, वेदर के साथ भी हम इट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स रेनिंग, इसमें ही शी दे वाला यूज़ नहीं होगा, वेदर के साथ हम इट का यूज़ करते हैं। टाइम के साथ भी हम इट का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल इट्स 5 o'clock, ठीक। इसी तरह डिस्टेंसेस के साथ, है ना, मीटर्स, किलोमीटर्स, सेंटीमीटर्स, फार अवे, नियर, इन सब के साथ भी हम इट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स 2 किलोमीटर्स टू द स्टेशन, ठीक। अच्छा, जनरल सिचुएशंस जो हमारे इंग्लिश में होती हैं, जनरल सिचुएशंस लाइक लर्निंग इंग्लिश, मैथ्स पढ़ना, इम्पॉर्टेंट टू प्रे ऑन टाइम, गोइंग स्कूल, इनके साथ भी हम इट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इट्स इजी टू लर्न इंग्लिश, इट्स इम्पॉर्टेंट टू प्रे ऑन टाइम, यानी कि ये जो 4 चीज़ें हमारे साथ जो आपके एग्ज़ाम में आई हुई हैं, इनके साथ हम इट का यूज़ करते हैं। किस किस के साथ, वेदर के साथ, टाइम के साथ, डिस्टेंस के साथ और जनरल सिचुएशंस के साथ इट प्रोनाउन का यूज़ होता है। इट कौन सा, हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। और इट कहाँ पे यूज़ होता है, हमारा थर्ड पर्सन में, ठीक। जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन में अगर इट आएगा तो वो थर्ड पर्सन में यूज़ होता है, और इम्पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास एक ही है, वो है इट, ठीक। इम्पर्सनल में हमारे पास ही, शी, यू, दे, ये वाले नहीं आते हैं, इसमें इट ही आएगा मेनली आपके साथ। तो सेकंड जो है हमारा, वो है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव एज द नेम सजेस्ट्स, जहाँ पे पोजेशन दिखाते हैं, ओनरशिप दिखाते हैं, बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं, वहाँ पे हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, पोजेशन, यानी कि जो किसी के साथ बिलोंग करता है। फॉर एग्जांपल डॉटर और फादर के बीच में रिलेशन है ना, शी बिलोंग्स टू हर फादर, या उसके फादर का नाम है अली, रिया बिलोंग्स टू अली, यानी कि रिया अली की बेटी है। बिलोंगिंगनेस यानी कि पोजेशन को दिखा रहा है। अच्छा, इसमें जनरली हमें कौन कौन से यूज़ होते हैं, माइन, आवर्स, हिज, हर्स, दियर्स, योर्स, ठीक। हिज का हिज नहीं आता है पोजेशन, हिज का हिज ही आता है। हिज बुक, फॉर एग्जांपल ही का हमने ऑब्जेक्ट देखा हिम, उसका पोजेशन हिज बनता है, ठीक। इसी तरह हर का हमने, शी का हमने शी सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट बनता है हर, अगर उसका हमें पोजेशन बताना होगा तो हर्स आएगा, ठीक। इसी तरह यू, जैसे मैंने आपको बोला यू सब्जेक्ट भी खुद है, ऑब्जेक्ट भी है, यूअर्स इसका पोजेशन बनता है। फॉर एग्जांपल दिस फ़ोन इज़ माइन, यानी कि फ़ोन बिलोंग करता है किसको, मुझे, ये यहाँ पे पोजेशन दिखा रहा है ना, माइन, माइन वाला यहाँ पे क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। अगर आपको एग्जाम में आएगा ऐसे सेंटेंस, दिस फ़ोन इज़ माइन, व्हाट इज़ माइन इन दिस सेंटेंस, फिर आपको 4 ऑप्शन देते हैं, पर्सनल है, प्रोनाउन है, पोजेसिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, तो आप माइन को पोजेसिव प्रोनाउन पे टिक करोगे, ठीक। ये सब आपके आते हैं पोजेसिव प्रोनाउन में। थर्ड है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये जो आपके प्रोनाउंस हैं ये सारे क्या है, ये आपको सारे नाम से ही पता चलता है कि कौन किस में है। फिर जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है ये सब इसमें आ जाते हैं, यानी कि इसमें ये बिलोंग करता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक होता है, हमें बोलते हैं कि इसको क्लास में डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए। फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का टॉपिक है, हमें एक क्लास में डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है। फिर हम क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में ही सारे टॉपिक को लिखते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक दिया जाता है हमें, हम उसी को फिर एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये भी एक स्पेसिफिक पर्सन और थिंग की तरफ पॉइंट आउट करता है, ठीक, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेट करता है एक स्पेसिफिक चीज़ को, एक स्पेसिफिक पर्सन को। इसमें क्या क्या आते हैं एग्जांपल, दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक, यानी कि जिसको हम उर्दू में कहते हैं इशारा करना किसी चीज़ की तरफ। ये चीज़ें, ये जो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब कहाँ क्या करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज़ की तरफ। फॉर एग्जांपल दीज आर माई नोट्स, यानी कि नोट्स बिलोंग्स टू मी, तो दीज इनकी तरफ पॉइंट आउट करता है, तो दीज यहाँ पे बन जाएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक। इसी तरह दिस इज़ माई बुक, दिस यहाँ पे बन जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये सब आपको याद रखना है, ठीक। फोर्थ है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स क्या करता है, यानी कि रिफ्लेक्ट्स बैक टू सब्जेक्ट, यानी कि जिसमें
सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करे ईच अदर को, यानी कि ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट सेम ही हो। फॉर एग्जांपल अगर ही है, ही डिड द वर्क हिमसेल्फ, ही और हिमसेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा हिमसेल्फ, ठीक। इसी तरह शी का आएगा, हर का आएगा हर सेल्फ। तो इसमें कौन कौन से, इसमें सेल्फ वाले नाउन्स आते हैं हमें, ठीक, सेल्फ वाले प्रोनाउन्स आते हैं हमें, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, अवर सेल्फ, देम सेल्व्स, ठीक। ये सब आते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, सेल्फ वाले। जहाँ पे भी आपको सेल्फ वाले आएंगे वो आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में दिखेंगे। अच्छा, ही डिड द वर्क हिमसेल्फ, है ना, हिमसेल्फ रिप्रेजेंट करता है ही को, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, यानी कि बराबर, इक्वली, एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होना चाहिए बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ही डिड द वर्क हर सेल्फ नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास वहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो मैस्कुलाइन है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फेमिनाइन में नहीं बनेगा, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी मैस्कुलाइन में ही बनेगा। ही डिड द वर्क हिमसेल्फ। अच्छा, जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन में देखा है, क्या देखा कि हमारे पास जो उसका सब टाइप इम्पर्सनल प्रोनाउन है, इसी तरह जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है इसमें भी सब टाइप है एम्फेटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। किसी किसी बुक में ये मतलब अनदर टाइप दिखाया गया है। फॉर एग्जांपल पर्सनल प्रोनाउन इज़ वन टाइप, इम्पर्सनल प्रोनाउन सेकंड टाइप, थर्ड इज़ पॉजेसिव प्रोनाउन। बट जहाँ पे चीज़ें आसान लगे, यानी कि पर्सनल का इम्पर्सनल आएगा अपोजिट, है ना, काइंड ऑफ अपोजिट। इसी तरह रिफ्लेक्सिव का एम्फेटिक, तो मैंने इसका ही सब टाइप बनाया है, नॉट अ मेन टाइप। रिफ्लेक्सिव में अब हमने देखा है कि जहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक करे सब ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्ट बैक करे सब्जेक्ट को, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं और इसमें सेल्फ वाले आते हैं। एम्फेटिक इसी का सब टाइप है, कैसे? इसमें भी यही आते हैं सेल्फ वाले, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। कैसे? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपका, उसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा वर्ब, फिर आएगा प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए ये वाला सेंटेंस फिर से देख लीजिए, ही डिड द वर्क हिमसेल्फ, ही सब्जेक्ट, वर्क इसमें वर्ब है, हिमसेल्फ इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ना, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आ जाएगा, ठीक। यानी कि प्रोनाउन जो है आपका वो वर्ब के बाद आता है, लेकिन जो एम्फेटिक प्रोनाउन है आपका, वहाँ पे आपका जो प्रोनाउन है, यानी कि जहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपको वर्ब से पहले ही आएगा। शी हर सेल्फ वर्कड, शी सब्जेक्ट, हर सेल्फ प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वर्कड वर्ब, है ना। इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, है ना। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? यानी कि एम्फेटिक में पहले ही एम्फेसिस देते हैं, किस पे? ऑब्जेक्ट पे, नॉट वर्ब पे। लेकिन रिफ्लेक्सिव में एम्फेसिस किस पे है? पहले वर्ब आएगा उसके बाद एम्फेसिस देते हैं। यानी कि इन शॉर्ट एम्फेटिक में पहले एम्फेसिस दिया जाता है वर्ब से पहले, रिफ्लेक्सिव में एम्फेसिस वर्ब के बाद दिया जाता है। जैसे दो सेंटेंसेस, शी वर्कड हर सेल्फ, यानी कि वर्कड, वर्कड यहाँ पे वर्ब है, वो हर सेल्फ से पहले आ गया, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले आ गया। और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या है? हर सेल्फ, शी हर सेल्फ वर्कड, यानी कि वर्ब से पहले ही आपका प्रोनाउन आ गया। ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी कि एम्फेसिस पहले ही किस पे? प्रोनाउन पे दिया जाता है, उसके बाद वर्ब आता है। ठीक हो गया ये आपका रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। अच्छा, फिर उसके बाद है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये आपको पता ही है कि इंट्रोगेशन जहाँ पे होगा, नोट ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, जो हमने पढ़ा हुआ है पहले से ही बचपन में कि जहाँ पे नोट ऑफ इंटरोगेशन दिया गया होता है वो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। इसमें हमारे पास WH वाले वर्ड्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हु, होम, हुज, विच, व्हाट, ये सब आपके इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आते हैं। फॉर एग्जांपल हु इज़ योर फेवरेट टीचर, हु यहाँ पे क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन, है ना। और लास्ट में जब हम देखेंगे नोट ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क, ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क जहाँ पे होगा, क्वेश्चन वाला प्रोनाउन, ये आपका इंटरोगेटिव प्रोनाउन आएगा। अच्छा, सिक्स्थ रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव एज द नेम सजेस्ट, ये क्या दिखा रहा है? रिलेशन। रिलेशन में क्या है हमारे पास? हमें पता है कि अगर फादर और डॉटर या मदर और सन के बीच में रिलेशन देखेंगे, है ना, मदर सन रिलेशन, तो रिक्वायरमेंट दो चीज़ों की होती है ना, एक मदर की और एक सन की। यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन में हमें रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट दो चीज़ों की होती है, यानी कि 2 पर्सन्स और 2 थिंग्स। इसी तरह जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसमें भी ये 2 क्लासेस को ज्वाइन करता है, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब को जब ये करता है ज्वाइन, उसको बोलते हैं हम रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव एज द नेम सजेस्ट्स, रिलेशन को दिखा रहा है, इन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है।
अच्छा, इसमें भी WH वर्ड्स यूज़ होते हैं जैसे इंटरोगेटिव में, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होता है, इसमें एज ए क्वेश्चन ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बट इसमें ये रिलेशन दिखा रहे हैं। किसमें? रिलेटिव प्रोनाउन में। रिलेटिव प्रोनाउन में हमें देखना है कि जो WH वाले वर्ड्स हैं वो एज क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो एज ए रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें दैट का भी यूज़ होता है, ठीक। दैट भी कभी कभी रिलेशन दिखा रहा है, वो मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी विच और दैट में कौन सा डिफरेंस है, वो केस आपको एग्ज़ाम में आता है फिर। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी इज़ द गर्ल हु वन द प्राइज़। शी इज़ द गर्ल एक सेंटेंस हो गया, एक क्लास हो गया, वन द प्राइज़ दूसरा क्लास, और इन दोनों को ज्वाइन किया है रिलेटिव प्रोनाउन हु ने, ठीक। तो यहाँ पे हु एज ए क्वेश्चन नहीं एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे हु एज ए रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि शी इज़ द गर्ल हु वन द प्राइज़, इस लड़की के रिलेशन दिखा रहा है प्राइज़ के साथ, यानी कि यही लड़की है जिसने प्राइज़ जीत लिया। यहाँ पे हु एज ए रिलेटिव प्रोनाउन एग्जिस्ट करता है, नॉट एज ए क्वेश्चन। अगर ऐसे होता सेंटेंस हु इज़ द गर्ल हु वन द प्राइज़, तब ये एज ए क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे दो क्लासेस को ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन एग्जिस्ट होता है, ठीक। इसी तरह हमारे पास है लास्ट टाइप इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे हमें पता है इनडेफिनिट, डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक, है ना। डेफिनिट होता है स्पेसिफिक, इनडेफिनिट होता है नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, यानी कि जहाँ पे हमारे पास श्योरिटी नहीं होती है, जहाँ पे हमारे पास फुल अथॉरिटी नहीं होती है कि कौन सा वर्क हो रहा है। यस और नो जैसे क्वेश्चंस आपको इसमें भी आएंगे, यस और नो। तो इनमें आते हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस, यानी कि नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को ये रेफर कर रहे हैं, ठीक। जैसे हमारे पर्सनल में था स्पेसिफिक, और किस में हमारे पास स्पेसिफिक था? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में। इसमें स्पेसिफिक पर्सन और थिंग को लेते थे, लेकिन इनडेफिनिट जो है इसमें नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग। इसमें कौन कौन से नाउन्स आते हैं? समवन, एनीवन, एवरीवन, नोबडी, मैनी, फ्यू, ये सब आपके इनडेफिनिट प्रोनाउन्स। फॉर एग्जांपल, समवन इज़ नॉकिंग ऑन द डोर। हमें पता है किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन हमें नहीं पता मेल है कि फीमेल है, कौन है। ह्यूमन बींग्स में कौन सा है, बच्चा है, एडल्ट है, ओल्ड है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि डेफिनेटली अ बॉय इज़ नॉकिंग ऑन द डोर, हम कहेंगे समवन इज़ नॉकिंग ऑन द डोर। समवन फिर रेफ़र करता है सबको, यानी कि कोई तो है जो डोर पे नॉक कर रहा है, ठीक। ये सब आते हैं आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस में। ये सब मैं आपको एक एक करके पढ़ाऊँगी ये प्रोनाउंस। फिलहाल आप ये टाइप्स याद रख लेना, बाकी का हम दूसरे लेक्चर